ईश्वर से भेंट। एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र भी थी सिर्फ 7 साल, पर गंभीरता इतनी कि 17 साल के बच्चे को भी मात कर दिए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? ये माँ बच्चे की बात सुनकर बहुत हैरान रह गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे, उस दिन वे तुम्हारे पास मिलने ज़रूर आएंगे। माँ ने यह बात बच्चे का दिल रखने के लिए कही थी, पर वह बच्चे के दिमाग में बैठ गई। बच्चा सोते जागते उठते बैठते इसी बारे में सोचने लगा। जितना वह इस बारे में सोचता, उसके मन में ईश्वर से मिलने की लगन और बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, बच्चा खाना जा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया, ईश्वर से भेंट करने के लिए मुझे कब तक इंतज़ार करना होगा। और अगले ही पल बच्चे ने निश्चय कर लिया, बस बहुत हो गया इंतज़ार, आज वह खाना ईश्वर के साथ बैठकर ही खाएगा। यह निश्चय करके बच्चा खाने के एक पोटली में बांधा और घर में बिना किसी को कुछ बताए एक ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नज़र आया। उसके किनारे वह एक महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। महिला की उम्र 70-80 वर्ष की लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उस महिला को देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। वह महिला भी बच्चे को देखकर मुस्काई। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी बच्चे को अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने अपनी पोटली खोली और एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, माई, रोटी खाओगी? यह देखकर महिला के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया था? महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग मैया को खिलाई। महिला की आंखों से आंसू की धार बह चली। उसने भी अपने हाथों से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाज़त ली और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ज़ोर ज़ोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उसके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने अपने घर वालों को बताया, मैं भगवान की तलाश में घर से निकली थी। भगवान की प्रतीक्षा में मैं 2 दिन तक तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी रही। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस तरह मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं वापस अपने घर लौट आई। इस कहानी के बारे में गहराई से सोचें। आपने ध्यान दिया होगा कि उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसलिए उन्होंने उसका रूप उस व्यक्ति में खोज लिया जो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। कहने का आशय ये है कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, उसे पाने के लिए प्राण प्रण से प्रयत्न करते हैं, तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और हमारा काम सफल हो जाता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ और यही आपके साथ भी होगा। आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपके भीतर में उस बच्चे और उस महिला जैसा जुनून होना चाहिए, और तो फिर मंजिल पहुंचना